हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर का रिवीजन करा रही हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। सो एक ही पार्ट में आप लोगों के लगभग 100+ क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में आपका 34 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 35 एंड फिर से आपका जो लास्ट पार्ट है उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड 35, 34, 35 इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का ये क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट का ये क्वेश्चन है। तो आप मुझे आंसर ऐसे करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सिस्टम 2018 लॉन्च हुआ है? तो सिंगल विंडो सिस्टम 2018 जो है वो किस नाम से लॉन्च हुआ है? फटाफट आंसर दीजिएगा। किससे हुआ है? पथिक ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। राज्य का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया। राज्य का पहला रामसर वेटलैंड स्थल आर्द्रभूमि स्थल किसे घोषित किया गया है? और ये आप सभी जानते हैं, ये किया गया आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसे कब घोषित किया गया है। देश का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? और ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया है, फॉरेस्ट में पूछा गया, लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया है। देश का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? उत्तरकाशी में। डोबरा चाटी पुल नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है? और आप जानते हैं डोबरा चाटी जो है, इसे हमने गणतंत्र दिवस की जो झांकी थी उसमें भी हमने दर्शाया था, जहां पर आपका डोबरा चाटी पुल और विशाल बद्रीनाथ बद्री विशाला भी वहां पर दिखाए गए थे। बताया था ना मैंने आप लोगों को। डोबरा चाटी पुल टिहरी को जो है किस नगर से जोड़ेगा? आपका आंसर प्रताप नगर यहाँ पर आंसर होगा। 4 का ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य। ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। डोबरा चाटी पुल का निर्माण योशन कंपनी ने किया है, जो कहाँ की है, जो किस देश से संबंध रखती है? योशन कंपनी दक्षिण कोरिया से इसका संबंध है। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया है? प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर ओपन हुआ है? हल्द्वानी। डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक भी लिखी गई है। ये पुस्तक किसकी है? कौन इसके लेखक है? शीशपाल गुसाई। 8 का ऑप्शन है। बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? 24 जनवरी को हर साल बालिका दिवस मनाते हैं, और जो है यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया है कहाँ? देश का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर बना है? काशीपुर में बना है। ठीक है, कहाँ पर? काशीपुर, आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई है? प्लास्टिक बैंक की स्थापना कहाँ हुई है? देहरादून। राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा गृह अभियान का संबंध किससे है? बिजली चोरी से। किससे है? बिजली चोरी से ऊर्जा गृह अभियान का संबंध। 12 का ऑप्शन है। पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ? मोती बाग। कौन है? मोती बाग। 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कब उत्तराखंड को बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनाया गया? बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य उत्तराखंड को कब बनाया गया था? 13 अगस्त 2019 को। देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, वो कौन सा है? जहां देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा? उत्तराखंड। ये पेंशन के बजाय अगर कुछ ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिससे कि वो लोग डरे, तो फिर पेंशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। धारचूला में राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया। धारचूला में राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? बौन गांव को। उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण देता है? जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है? दूसरा। उत्तरकाशी के किस ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है?
रक्तवन, किसका? रक्तवन की चार चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा है। उत्तरकाशी के ग्लेशियर है ये। 18 का डी, राज्य विधानसभा में कब गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया गया? राज्य हमारे उत्तराखंड की जो राज्य विधानसभा है इसमें गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया है, लेकिन कब? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, टिहरी का हिल टॉप हाल ही में चर्चा का कारण बना है, तो ये आपका कौन सा है? टिहरी का हिल टॉप है और इसका नाम है ऑप्शन सी शराब फैक्ट्री। कौन सा है? शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में विषय में बना था। राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ पर खुलेगा? ऋषिकेश। 21 का सी, राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम क्या रखा गया है? राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम क्या रखा गया है? बीडी पांडे रखा गया। क्या रखा गया है? 22 का बी, बीडी पांडे। नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना देहरादून में। 23 का बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन कौन से जनपद में खोला गया? ट्यूलिप गार्डन, राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में ओपन किया गया है? पिथौरागढ़ में। हाल ही में ओखाड़ पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? 25 का डॉक्टर वेणीराम अंथवाल है। कौन है? डॉक्टर वेणीराम अंथवाल। उत्तराखंड की पर्वतारोही समिता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कब फतेह की थी? और अभी जब एवलॉन्च हुआ था उसमें ये उनका देहांत हो गया था। 26 का ऑप्शन सी पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 मई 2022 को इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को क्या करा था? फतेह किया था। ठीक है, 12 मई 2022। निम्न में से किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? रिगाल उद्योग, थुल्मा कंबल, पहाड़ी टोपी या फिर एएनबी? 27 का रिगाल उद्योग को यहाँ पर मिला है। हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में 2019 की तुलना में कितने वन आच्छादित क्षेत्र वृद्धि हुई है? वन आच्छादित पूछ रहा है, तो कितने वन आच्छादित वृद्धि हुई है उत्तराखंड में? आपने पढ़ा था, मैंने आपको कराया था 2.09 वर्ग किलोमीटर। 2.09 वर्ग किलोमीटर। 28 का ऑप्शन बी। दुर्गा कोटी चोटी किस जनपद में? दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में है? बागेश्वर में है दुर्गाकोट। ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 30 का सी 47। अब वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? गणेश जोशी। चमोली के किस विकास नगर का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है? तो चमोली के किस विकास नगर का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है? घाट का नाम। ठीक है, घाट। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, घाट है आपका चमोली का, जिसका नाम बदलकर नंदानगर रखा है। निम्न को मिलान कर, उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा फोर्थ कहाँ पर आ रहा है? सिर्फ सी में आ रहा है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल कौन है? तो दूसरे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल है। और उसके बाद है हमारे उत्तराखंड के पहले राज्यपाल, अच्छा, पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अलवर, चौथे नंबर की। वैसे क्रम वाइज चौथे नंबर की है, लेकिन महिलाओं में इनका पहला क्रम है, तो ये बनेगा 4 3 2 1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई है कब? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसले की शुरुआत कब हुई है? मई 2021 में हौसले की शुरुआत हुई है, किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। सो ये हो गए हैं आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब 4 पार्ट में डिवाइड होना है, ये 4 पार्ट आएंगे इसके। सेकंड, अब यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ मैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल एप्लीकेशन का क्या किया? शुभारंभ किया। मॉर्निंग में कराया था ना, मैंने आपको कराया था, बिल्कुल
कराया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1064 होगा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? किसान मंत्री आपने क्या पढ़ा था? कृषि मंत्री गणेश, जल्दी बताओ, गणेश जोशी हैं, लेकिन आपसे पूछा है वित्त मंत्री, सो वित्त मंत्री कौन है? इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। उत्तराखंड का आप कमेंट करके बताओ कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री करंट में कौन है। आंसर आना चाहिए आप सभी का। हाल ही में उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज कहाँ हुई है? हाल ही में उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज गंगोली हाट, कहाँ? गंगोली हाट में। कृषि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कृषि कुंभ मेले का आयोजन, सो ध्यान रखेंगे, कृषि कुंभ मेले का आयोजन होता है उधम सिंह नगर में। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है? हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है? बगवाल मेले को। राज्य के किस जिले में किसान कामदनी नींबू की खेती करेंगे? किसान कामदानी नींबू की खेती करेंगे, सो कहाँ? नैनीताल में। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सुडो बोहाली बिया की खोज की गई है? शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सुडो बोहाली बिया की खोज हुई है, सो आंसर बी बद्रीनाथ। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड के लेखक ये पूछा जा सकता है, जिसमें 800 प्लस मंदिरों का उल्लेख किया गया है, और ये है आराधना जौहरी। राज्य सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? 2025। देश की पहली टरबाइन रबर की स्थापना कहाँ पर की गई है? टिहरी डैम परियोजना, ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नदी से जोड़ा जा रहा है? बताइएगा। कोशी नदी, यहाँ पर आंसर होगा 11 का डी। ठीक है, 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? दोनागिरी ग्लेशियर। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा किस स्थान पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज रुड़की। राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहां पर स्थापित होगा? किच्छा में होना है ये, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा है? पलायन निवारण आयोग, ऑप्शन सी। राज्य कृषि विभाग पतंजलि द्वारा विकसित किए गए एप्लीकेशन का प्रदेश में उपयोग करेगी कौन? राज्य कृषि विभाग पतंजलि द्वारा विकसित किस एप्लीकेशन का प्रदेश में उपयोग करेगा? हरित क्रांति एप्लीकेशन। प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना शुरू की है? स्वच्छ युवा स्वस्थ उत्तराखंड, स्वच्छ युवा स्वस्थ उत्तराखंड 17 का है। राज्य में 9 से 15 अगस्त के मध्य किस पार्टी के द्वारा भारत छोड़ो छोड़ो या जोड़ो होगा शायद, भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है? कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो होगा। ठीक है, जोड़ो यहाँ पर। हाल ही में बंदरपूछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालानाग, बंदरपूछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालानाग 6387 मीटर को किसने फतह किया है? सो 19 का ऑप्शन सी केदार कोरंगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है? जागेश्वर धाम को। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए कब शांतिपूर्ण मतदान पूरा हुआ? 14 फरवरी 2022 को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 यहाँ पर दिया गया? देखो भाई, 21 के लिए जो मिला है वो अनुराग रमोला को मिला है, और 22 के लिए जो है वो शिवम रावत को मिला है। सो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी आप यहाँ पर टिक करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। अनुराग रमोला को 21 के लिए मॉर्निंग में कराया था, और शिवम रावत को 22 के लिए। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? सो 15.42% यहाँ पर। अगर मैं क्षेत्र के अकॉर्डिंग पूछूं तो सबसे ज्यादा है द्वितीय क्षेत्र का, फिर तृतीय क्षेत्र का, फिर फर्स्ट नंबर वाले का। ठीक है, नेक्स्ट आपका राज्य में किसान महोत्सव कब आयोजित किया गया है? 22 फरवरी 2022 को, 24 का ए।
हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर 2022 में, आप ध्यान रखना है जब ये क्वेश्चन आपका दिया गया था तब उसके अकॉर्डिंग ऋषभ पंत है, लेकिन आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब आप वहां पर, क्योंकि अभी हाल ही में इसी दिसंबर के महीने में प्रसून जोशी जी जो हैं, है ना, जिनको अभी उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए भी चुना गया, फिल्म सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, इनको उत्तराखंड का क्या बनाया गया है, नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब ब्रांड एम्बेसडर कौन है उत्तराखंड के, प्रसून जोशी है। ठीक। SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है उत्तराखंड में, इसको कला सम्मान से उत्तराखंड के कितने, इसने जो है SCERT के कला सम्मान से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो जाएगा 17। ठीक है, 17 होगा। नेक्स्ट है, हाल ही, अच्छा मुझे बता, उत्तराखंड शौर्य सम्मान किसे मिला है हाल ही में? आंसर करेंगे फटाफट से, कमेंट, मैंने मॉर्निंग में कल शाम कराया था आपको। हाल ही में चर्चित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? एक तो बियॉन्ड द मिस्ट्री है, लेकिन एक दूसरी किसकी है यहाँ पर? ये दोनों बुकें इंपॉर्टेंट हैं इस बार। रस्किन बॉन्ड की है, और रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें पूछी जाती हैं। रस्किन बॉन्ड को 2021 का उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मिशन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? मैंने मॉर्निंग में बताया था ना, उत्तराखंड को। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड कौन से? ये अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि खाद्य वाला पूछा है। तो यहाँ पर भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर आता है। 29 का ए। 30 क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में किसने शुरू किया? तेलंगाना में से किसने शुरू करा है? NTPC ने। हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड को कौन से पायदान पर रखा गया है? स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड को स्थान मिला है चौथा। कौन सा? चौथा स्थान। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब लागू किया गया है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसे 12 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था, लागू किया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड पहला स्टेट भी बना है। हाल ही में शूनकोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, यह किस जिले में? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि जो है वो कब मनाई गई? 78वीं पुण्यतिथि। सो ध्यान रखना है 25 जुलाई, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे। ठीक है, इसीलिए कौन सी 78वीं हमने जयंती मनाई है। अब बात करते हैं आपका जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में भी आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे, और 4th पार्ट में भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्लीट करंट अफेयर आज के इस वीडियो में हम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? ऋषिकेश। मैंने आपको बार बार कहा है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है ना, तो आप मुझे, बट क्वेश्चंस को एक बार खुद भी जांच लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? अशकोट वन्यजीव विहार को। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? भूकंप अलर्ट लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। मुख्यमंत्री जी के द्वारा रुद्रपुर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इस ध्वज की लंबाई कितनी है? 181 फीट। निम्न में से किस एक व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान, ध्यान रखना है, इससे सम्मानित किया जा चुके हैं ये, बिकॉज ये 2021 में दिए जाने थे। नामों की घोषणा भी हुई थी, 5 नामों की, लेकिन ये उस टाइम पे नहीं दिए गए। अभी 2022 में जब हमने स्थापना दिवस मनाया है, 2023 में 22वें स्थापना दिवस, तब इनकी घोषणा की गई और दिए भी गए हैं 22 और 21 वालों को, दोनों को। नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर, ऑप्शन डी देहरादून। वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है?
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। 2022 में उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? मैंने ये आपको कराया था ना, कल्पना सैनी है ना, प्रदीप टम्टा की जगह पे अभी ये इनको अपॉइंट किया गया था, इनको बनाया गया था, निर्वाचित हुई थी, ऑप्शन डी। ठीक है। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड मैंने आपको कराया, खाद्य सूचकांक बताया था 7वां नंबर है, लेकिन ऊर्जा एवं जलवायु में मैंने आपको बताया था हमारे उत्तराखंड का 5वां स्थान। नेक्स्ट नंबर मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम में जरूर देगा। ठीक है, उत्तराखंड का ये राज्य ऊर्जा वाला ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो कि 17वें नंबर के बने हैं, और इनका नाम है क्या? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का नाम फटाफट करो, क्योंकि मैंने परीक्षा वाणी में बताया था इनमें से कोई नहीं है, लेकिन कौन बने हैं फटाफट आप मुझे आंसर करेंगे। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त मैंने अभी परीक्षा वाणी का फर्स्ट चैप्टर कराया था, वहां बताया है, फटाफट कमेंट करेंगे। 2022 में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है? आंसर इज द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? बजट में आपको कल मॉर्निंग में पक्का कल बजट मिल जाएगा कंप्लीटली। ऑप्शन बी 65,571.49 करोड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्या है? उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन करने की घोषणा की है? और मैंने ये भी बताया था इनका अध्यक्ष किसे बनाएगा, फटाफट आंसर करेंगे, किसे इसका अध्यक्ष बनाएगा? ऑप्शन बी 5। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? 1000 करोड़ की। 15 का ऑप्शन डी। किसी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया निदेशक अपॉइंट किया गया? अ वेरी इंपॉर्टेंट। 16 का ऑप्शन है दिनेश चकलानी। आज जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, इन्हें क्या मिल चुका है? इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है। उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? मैंने कराया था ना आपको परीक्षा वाणी में, यमुना घाटी में। कहाँ से? यमुना घाटी से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह किया है? राजेंद्र सिंह आपका आंसर होगा 18 का। 2021 का ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सत्येंद्र भंडारी। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? अनिल प्रकाश जोशी। नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 15वां। उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया है? औली में किया गया है। 22 का सी। किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया? बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। 23 का डी। अभी उत्तराखंड में मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? रमेश पोखरियाल निशंक। आईआईटी रुड़की ने किस दिन रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा करी है? अब वेरी इंपॉर्टेंट। 14 मार्च इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का डी। किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? हल्द्वानी। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधों को निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 155260। ऑप्शन हो जाएगा बी। 28। उत्तराखंड राज्य हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं 2022 में? विपिन सांघी। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता भी बताए थे, कृषि मंत्री भी, वित्त मंत्री भी, मुख्य सचिव भी आपको बताया है। सो आप सभी जानते हैं कि सुखवीर सिंह संधू जो है वो उत्तराखंड के हैं, लेकिन आपका ऑप्शन डी तो आ रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताओ
कि हमारे उत्तराखंड की वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? ऑप्शन डी होगा यहाँ पर गलत। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कूट मिलाना था लेकिन कोई कूट सही नहीं। हाल ही में किसे उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? मॉर्निंग में बताया था, डॉक्टर धन सिंह रावत। राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला जाएगा? देहरादून में। देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का स्थान छठा है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कितने लोगों को एसडीपी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 27। ठीक है, 27। 33 का सी ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चाओं में रही निजमुला घाटी राज्य के किस जिले में है? निजमुला घाटी, गोपेश्वर, चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन से क्षेत्र से जीती हैं? जो 5वीं विधानसभा अध्यक्ष हमारी वर्तमान में है। और मॉर्निंग में मैंने इनका क्षेत्र भी बताया था। आंसर हो जाएगा कोटद्वार, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका पुष्कर सिंह धामी ने किस विधानसभा से उपचुनाव में 55,000 से अधिक वोटों से जीतकर नया कीर्तिमान रचा है? सो 1 का ऑप्शन डी, चंपावत। हाल ही में किस नेशनल पार्क में आर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला है? कार्बेट हो जाएगा। भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? नैनीताल। नेक्स्ट है उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला कौन सा है? मैंने कहा था उड़ीसा, हरियाणा के बाद तीसरा स्थान। हाल ही में गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया है, उनका संबंध था, किससे था? संगीतकार से। हाल ही में योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किसे जो है ये सम्मान दिया? उत्तराखंड में जो है सम्मान किसे दिया गया है? द डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी को। वर्ष 2022 में 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में। 7 का ए। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुसुम पांडे को ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित व्यासी जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या है? 120 मेगावाट, आपने ध्यान रखना है। हाल ही में पिथौरागढ़ के जनपद से मिली गुफा को क्या नाम दिया गया है? महाकालेश्वर। क्या नाम दिया गया? महाकालेश्वर। हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत कब की गई है? ये मैंने बताया था ना, 11 का बी, 21 अप्रैल। हाल ही में मिस उत्तराखंड 2022 प्रतियोगिता किसने जीती है? गुंजन कुंवर। 12 का ऑप्शन भी। 2022 में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5 हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? विवेक भारती शर्मा। हाल ही में राज्य की किस महिला मुक्केबाज ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? शोभा कोहली ने। किसने? शोभा कोहली ने। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करण मेहरा एंड मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 17, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक बार फिर से ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया, किस चीज के लिए? धार्मिक तीर्थ स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने हेतु। हाल ही में उत्तराखंड सूचना आयुक्त तो कौन बने हैं? इसका ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मैंने सूचना आयुक्त आप लोगों को कराया है परीक्षा वाणी के फर्स्ट चैप्टर में। मुझे फटाफट कमेंट करना है, मैंने पीछे भी पूछा है आपसे, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। हाल ही में वन अनुसंधान एफआरआई की नई निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर रेणु सिंह। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तराखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा है? देहरादून। उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है?
चंपावत में। कहाँ पर? चंपावत। 21 कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर चित्रकार मोहम्मद सलीम का निधन हुआ है, वह कौन से जिले से संबंधित? अल्मोड़ा से। उत्तराखंड में पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? खटीमा में। ठीक है, खटीमा। 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या, और ये तीसरे नंबर पर है हमारा उत्तराखंड। 442 आपका आंसर हो जाएगा सी, पहला मध्य प्रदेश है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 24 का हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। बाघों की संख्या में उत्तराखंड देश में कौन से नंबर पर आता है? 25 का सी आ जाएगा, तीसरा नंबर आता है। हाल ही में 2022 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है किसे? देवेंद्र मेवाड़ी को। और ये भी मैंने आपको मॉर्निंग में कराया था। बुद्धिमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ी को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितनी? 1500 रुपये। किस राज्य में दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड। हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 500 छात्रों के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, मॉर्निंग में बताया था, वो कौन सा है? ऑप्शन ए P11NYIA। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? एक विपिन रावत जी को पद्म विभूषण, अन्य को पद्म श्री यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन बी 4। हाल ही में किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड सत्येंद्र सिंह भंडारी को। ऑप्शन डी। कैलाश भट्ट का निधन 22 मार्च 2022 को हो गया है, वे कौन थे? लोक कला, है ना, उनका संबंध लोक कला से। वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ में होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी नजर आई थी? ऑप्शन डी डोबरा चांटी पुल। उत्तराखंड का नवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया है? श्रीनगर। किसे? श्रीनगर को। नेक्स्ट है, किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? सो 35 का ऑप्शन बी संगीता खिरोला ने। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं देना, यहीं पर बताना है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस जनपद से हैं? और कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 2022 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपके 100+ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी कोई क्वेश्चन में किसी को क्वेरीज रहती है, डाउट रहता है, तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकती हैं। ठीक है, और पुलिस की आंसर की आ गई है और आपने उसे चेक भी कर लिया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों के जिसने भी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था स्कोर कितना कितना आप लोगों का बन रहा है विद कैटेगरी के साथ में। फिर बताते हैं कि आपकी जो मेरिट जा सकती है। एनालाइज मतलब हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी इतनी रह सकती है, क्योंकि जो घटना आपके साथ घटी है वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं घटी, वो दूसरों के साथ भी वही चीज़ हुआ है। ठीक है, तो ऐसी क्योंकि आपने काफ़ी ऊपर काफ़ी डीप चीज़ें पढ़ी थी लेकिन बेसिक चीज़ें आई थी, तो वो आपके साथ ही नहीं हुआ है, वो सभी के साथ हुआ है, इसलिए इस चीज़ को ना सोचें। बाकी देखते हैं कि बिकॉज C2 के अकॉर्डिंग अभी वहाँ पर देखना पड़ेगा और फिर मेरिट देखते हैं किसका कितना स्कोर बना है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मॉर्निंग में। फ़िलहाल के इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।